क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। कभी न कभी भगवान की कृपा होगी। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फरेंगे। उनमें विष के फल फूल फल। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे। जहान के संकट लाख पड़ेंगे। है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। बाह गही को निवाह करेंगे। बाह गही को निवाह करेंगे। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ। हे भगवान, हमें पता नहीं कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं। इसी भाव से प्रतीक्षा। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण बन आए हैं रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। भगवान का दर्शन हुआ, सर्वभंग ऋषि प्रणाम करते हैं, आनंदित होते हैं और भगवान के सामने ही यही विधि सर रच मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। संग माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके विराजमान हो गए। भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। वन कांड की बड़ी विशेषता, अरण्य कांड की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राक्षस भी मिलते हैं और महात्मा भी मिलते हैं। ये दोनों ही तरह के प्राणी मिलते हैं। जीवन जंगल है और जंगल में दोनों ही सुमति कुमति, सद्विचार दुर्विचार। महापुरुषों का दर्शन भी जंगल में और हिंसक जीवों का मिलना भी जंगल में। भगवान विराध वध करते हैं। खर दूषण विराध वध पंडित। विराध के वध में बड़ी पंडिताई है। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते जाते हैं मुनियों के आश्रम में।
अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी पूछा मुनि ने लागी अति दया, पूछा मुनि ने लागी अति दया। हड्डियों का ढेर देखा। भगवान ने कहा, ये अस्थियों का समूह किसका है? महात्मा सजल लोचन हो गए। प्रभु, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों के समूह ने मुनियों को खा खा कर नष्ट कर दिया है, उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। भुजा उठा ली भगवान श्री राम ने, प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पन की। निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को। यह शुभ संकल्प श्री राम जी का है। उसके बाद आगे बढ़े। महात्मा अगस्त जी का बड़ा सुजान शिष्य, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। महात्मा सुतीक्षण जी का बड़ा प्रेम भगवान से, महात्मा सुतीक्षण जी का बड़ा प्रेम भगवान से। उनको पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, इतने आनंदित हुए। मुनियागमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोहर। मुनियागमन श्रवण सुनि पावा, मुनियागमन, ओ मुनियागमन करत सुनि पावा, मुनियागमन। प्रभु आगमन, प्रभु प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, प्रभु आगमन, ओ प्रभु आगमन। भगवान के आगमन की खबर सुन ली। आहा, देखो भक्त के लिए सबसे बड़ा सुख। माता मीरा यही कहती हैं, को कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की को यो रे आवन की, आवन की कहियो रे
सुनाते नहीं है, लिख कर भेजते नहीं है, आदत पड़ गई है ललचाने की, ललचने की आदत। ये दो नैन कहो नहीं मानत, नदियां बहे जैसे सावन की। बरसात आती है चली जाती है, पर भक्त के जीवन में एक बार बरसात आ जाए फिर लौटकर जाती नहीं है। सदा राहत पावस ऋतु हम पर। भगवान का विरह है, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा, लालसा। और आज सुतीक्षण जी को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, सुना। और जैसे ही सुना कि भगवान आ रहे हैं तो दौड़ पड़े, करत मनोरथ आतुर धावा। बस दौड़कर चरणों में गिरूंगा, चरणों में लिपटूंगा, बस जा रहा हूं भगवान का दर्शन, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। अत्यंत आनंदित होते हुए चले, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े सोचने लगे आ रहे हैं पर किधर से आ रहे हैं, मैं किस तरफ जाऊं कि चरणों में गिरूं, किधर। ऐसा तो नहीं मैं इधर जाऊं भगवान इधर से आ जाए, मैं इधर जाऊं तो भगवान इधर से आ जाए। अब फिर रुक गए, अब कहां जाऊं। आ रहे हैं ये तो पक्का, पर किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये पक्का नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान के आने का पक्का है, लेकिन कब, कहां, किधर से, कैसे, यह नहीं कहा जा सकता। तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी। भगवान अपनी ढरनी से ढरते हैं। एक महात्मा कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा बस यही सोचा करो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे। हमें पता नहीं, मार्ग नहीं। सचमुच बछड़े को पता नहीं होता कि गाय कहां है, पर गैया को तो पता है कि बछड़ा कहां है। बछड़ा तो पुकारना जानता है। सुतीक्षण जी भी सोच रहे हैं मैं किस रास्ते से जाऊं कि भगवान मिले। बड़ा बढ़िया निर्णय किया। निर्णय यह किसी रास्ते से ही न जाऊं। भगवान से मिलने का सबसे उत्तम रास्ता यही है कि आप किसी रास्ते से ही ना जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सारे धर्म छोड़कर, सारे रास्ते छोड़कर। देखो भगवान किसी रास्ते से नहीं मिलते, भगवान जब मिलते हैं रिश्ते से मिलते हैं। रास्ते तो अनेक हैं, रास्ते राहगीर के लिए होते हैं। वो भी सुनते रहे, हम भी कहते रहे, दूर दोनों से दोनों ही रहते रहे। उनसे मिलने की कई सूरतें थी, मगर किसी सूरत में सूरत मिला ना सके। कोई रास्ता नहीं। हे प्रभु, मैं कोई रास्ता ही नहीं जानता कि जिस रास्ते पर आप मिलोगे। मैं तो रिश्ता जानता हूं। तो बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। और इसीलिए भगवान का भी दिल हिल जाता है रिश्ते के कारण। सुतीक्षण जी रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, रिश्ते के कारण बैठे हैं। हम तो इस चौराहे पर बैठते हैं, किसी न किसी रास्ते से आओगे ही। बिंदु आंखों के हिला दें क्यों न दिल दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है दुख भरी आवाज भी। मुनि मग
माझ मुनि मग माझ अचल होए बैसा मुनि मग मुनि मग माझ मुनि मग माझ मुनि मग पुलक शरीर पनस फल जैसा मुनि मग माझ मुनि मग माझ मुनि मग। रास्ते में बैठ गए, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल का फल हो ऐसा शरीर पुलकित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। आहा, रोम रोम श्री राम जी के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा है, रोम रोम। अब कहीं से भी आए भगवान, आम जलवा हो या खास पर्दा, हमको दोनों की परवाह नहीं है। जब से समझा हूं दिल घर है तेरा, ढूंढने की तमन्ना नहीं है। भीतर ही मिल गए भगवान, हृदय में ही मिल गए, और हृदय में ऐसे मिले कि मुनि मगमाज अचल होए वैसा। भगवान मिल गए, भीतर ही मिल रहे हैं। अब राम जी आए तो राम जी तो रास्ते भर चर्चा करते हुए, सुतीक्षण जी बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं और बहुत प्रेम से मिलेंगे। और ये और जो आए तो देखा वो अचल बैठे, भगवान जगा रहे हैं, पर सुतीक्षण जी जगे तब तो दंडवत करें। सुतीक्षण जी हिलडुल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रेमी तो बहुत बड़े हैं, आप खड़े हैं, वो प्रणाम ही करने को नहीं उठ रहे हैं। तो लगता है आपसे ज्यादा समाधि सुख का लोभ है मन में, उसी का आनंद ले रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, नहीं नहीं, सुतीक्षण जी प्रेमी हैं। लक्ष्मण जी बोले हमको तो योगी लग रहे हैं, समाधिस्थ बैठे हैं। राम जी ने कहा अभी बताता। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने अपना राजा रूप छिपा लिया और सुतीक्षण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। अकुला कर उठ बैठे। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम
तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। और समझ नहीं हमें चाहिए, और समझ नहीं हमें चाहिए, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। ओ ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री लली। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। राम जी के प्रति ऐसी अनन्यता। सभी हमारे पूज्य, सभी हमारे आदरणीय, सभी हमारे स्तुत्य, लेकिन हमारे इष्ट हमारे इष्ट राम जी। और राम जी का ही रूप भगवान ने छिपा दिया, अपना ही चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि को तो भगवान ही दिख रहे थे, चाहे दो रूप में दिखे, चाहे चार भुजा वाले, चाहे दो भुजा वाले, लेकिन उन्हें भगवान से नहीं मतलब, उन्हें तो राम जी से मतलब है। देखो, आस्तिक और भक्त में यही अंतर होता है। जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे वह आस्तिक है, लेकिन जो परमात्मा के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए वह भक्त है। राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया, मुनि अकुला गए। राम जी कहां गए, राम जी कहां गए, राम जी कहां गए। अब कभी नाचें, कभी गावें, कभी रोवें, और भगवान सब देख रहे हैं। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। अब मुनि कभी नाचते हैं, कभी गीत गाते हैं, कभी रोते हैं। ये प्रेम भक्ति बड़ी विलक्षण है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए मथुरा में। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, ये नेत्र सजल क्यों? भगवान ने कहा, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता। अरे महाराज, आप योगियों के योगी, ज्ञानियों के ज्ञानी, इस तरह आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने कहा, मुझे मत समझाओ, अगर समझाना है तो जिनके कारण मेरी यह दशा है उन्हें समझाओ। ठीक है महाराज, मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मेरा रथ लेकर जाना, मेरे वस्त्र पहनकर जाना, तभी वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, भगवान का ही श्रृंगार धारण किया, भगवान के ही आभूषण, भगवान का ही रथ बैठकर
श्री उद्धव जी चले, और ज्ञानी उद्धव को भगवान ने वृंदावन नहीं भेजा, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा। जाओ, चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था, पी कहां है यह तो बतलाओ। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वृंदावन आए, गोपियों ने देखा भगवान कृष्ण आ रहे, आने मत देना, सखी नंदलाल न आवन पावे। ऐसे को विश्वास कहारी कपट बैन बतरावे, भीतर पांव धरन मत दीजो चाहे जिते ललचावे। और नारायण वे मेरो भवन तज चाहे जहां चले जावे। इतनी कठिनाई तुम्हें? हाँ, आज शाम सो मैं बैर करूंगी। दर्पण मांझ देख अखियन को पुतली काढ़ धरूंगी। ये पुतली भी श्याम है, इसको भी निकाल के रखूंगी। ये प्रेमोन्माद की बात है। उद्धव आए, श्री राधिका जी का जब दर्शन किया, कुछ ज्ञान की बात कही, श्री राधिका जी ने यही कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन किसे उपदेश दे रहा है। उद्धव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, वो धुली आंखें। और श्री उद्धव भी गावत गुण गोविंद फिरत कुंजन में भूले। ज्ञानाभिमानी उद्धव परम प्रेमी होकर लौटे। ये प्रेम की ऐसी अद्भुत कथा है। इसी प्रेम के कारण भगवान भी विवश हो जाते हैं। सुतीक्षण जी प्रेमी हैं और वे राम जी के ही प्रेमी हैं। जैसे गोपियां कहती हैं, बावरी बे अखियां जरी जाएं जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। जैसे गोपियां कहती हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर एती कही देव का कन्हैया मिल जाएंगे। इसी तरह सुतीक्षण जी को चतुर्भुज रूप भी दिखे तो प्रणाम है, लेकिन मन तो नहीं मानता राम जी को देखे बिना। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, तो मुनि अकुलाय उठा तब कैसे। और भगवान देख रहे हैं, छुपकर देख रहे हैं। उन्हें भी भक्ति की लीला देखने में आनंद आता है। भगवान थोड़ी देर में जैसे ही सामने आए, मुनि चरणों में गिर गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। हरन भव भय दारुणम्। श्री राम कृपाल भज मन, हरन भव भय दारुणम्। श्री राम। श्री सीताराम जी का दिव्य दर्शन की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुनि महाराज से कहा कि वरदान मांग लो। श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि महाराज, मैंने आज तक वरदान मांगा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं झूठ क्या सच क्या। आपको जो अच्छा लगे वही वरदान मुझे दे दो। इतनी
सहजता, सरलता, वे वरदान ही नहीं जानते, कभी मांगा नहीं, मांगना आता नहीं। आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। सुतीक्षण जी बोले मिल गया वरदान? हाँ मिल गया। तो ऐसे ही दिया लिया जाता? हाँ ऐसे ही। और तो अब मैं एक बात पूछूं, क्या अब जो मुझे अच्छा लगे वो दे दो? आपको जो ठीक लगा वो आपने दे दिया। तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कभी नहीं जानता ही नहीं वरदान के बारे में। हाँ कह तो रहा था, लेकिन आपने दिया वैसे ही मैं जान गया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। सुतीक्षण जी ने कहा अनुज जाने की सहज प्रभु, मेरे हृदय में आप निवास करें। और एक बात कह रहा हूं, क्या बड़े आदमियों के यहाँ बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाता है। कई जोड़े जूते, कई जोड़े कपड़े, कुछ पहने कुछ बेकार पड़े हैं। हाँ यह बात तो ठीक है। तो महाराज आपसे बड़ा आदमी और कौन होगा? हाँ तो क्या चाहते हो? प्रभु आपके यहाँ भी एक चीज बेकार पड़ी है। भगवान ने कहा हमारे यहाँ कौन सी चीज बेकार पड़ी है? सुतीक्षण जी बोले आपके यहाँ आपका अभिमान बेकार पड़ा है। आपके यहाँ आपका अभिमान बेकार पड़ा है, क्योंकि आपने कभी अभिमान किया ही नहीं और है। अच्छा तो प्रभु आपके यहाँ आपका अभिमान बेकार पड़ा है और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाए, मुझे दे दो तो काम चल जाएगा। भगवान ने कहा कि हाँ हम दे तो अवश्य दें। भगवान ने कहा कि चीज उन्हें दी जाती है जिनके पास ना हो। तो तुम अभिमान हमसे मांग रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? बहुत विचारणीय बात है। सुतीक्षण जी से भगवान ने